कुरुक्षेत्र में नीट 2026 परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड गेट पर छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर जलाकर विरोध जताया। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि हर साल पेपर लीक होने से युवाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाई जाए। साथ ही छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनको चेतावनी दी है कि पिछले 7 सालों में इतने पेपर लीक हो चुके हैं। लगभग 70 पेपर लीक पिछले 7 सालों में हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने फिर भी शर्म नहीं आई। अब हाल ही में एनटी का पेपर लीक हुआ, पहले तो 2017 में, फिर 2024 में, फिर अब 2024 में। हर बार ये जांच सीबीआई को सौंप देते हैं, लेकिन सीबीआई करती क्या है? मेरा शिक्षा मंत्री को यही चेतावनी है कि इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या ये आप ऐसे इस सिस्टम को चला रहे हैं? और मेरा सभी देश के जैनजियों से यही अपील है कि जब नेपाल में जैनजी सभी इकट्ठा होकर एक सरकार को बदल सकते हैं, क्या आप इन पेपर लीक करने वालों को जेल में नहीं डलवा सकते? मेरा सभी युवाओं से यही अपील है कि सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करें और जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो लगातार बच्चे तैयारियां करते हैं, लाखों रुपए खर्चा भी होता है। बिल्कुल सर, आपने हरियाणा में भी देखा होगा किस प्रकार पहले तो 2019 में पुलिस का पेपर लीक हुआ, फिर इन्होंने HPSC भर्ती में कितना बड़ा घोटाला किया है। ये सरकार पेपर लीकर की सरकार है, इनको ये सिस्टम चलाना ही नहीं आ रहा है। अगर शिक्षा मंत्री जी को ये इतने ही पेपर लीक करने हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते शिक्षा मंत्री जी? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अभी हाल ही में एक खबर आई है कि इसमें कोई छोटी मछली शामिल नहीं है, इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता, खुद सरकार ही शामिल है। तो मांग क्या रहने वाली? छात्र हैं आप, क्योंकि आपका जो है हमारी सरकार से यही मांग है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में की जाए, क्योंकि सीबीआई को तो हम 2017 से देख रहे हैं। सीबीआई तो एक भाजपा का ही संगठन है, इनकी ही कठपुतली है, इनके इशारे पर काम करती है सीबीआई। तो हमें सीबीआई पे कोई विश्वास नहीं है। आज ये प्रदर्शन जो है, जो नीट में अभ्यर्थी एग्जाम के लिए प्रेजेंट हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन लाखों युवाओं के साथ जो विश्वासघात मोदी सरकार ने किया है, हम आज उसका विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंट रूप से परीक्षा कराने में असमर्थ रही है। पिछले कुछ समय से हम ये लोग देख रहे हैं कि हर परीक्षा में धांधली होती है और इसमें बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल होता है, और जिस बीजेपी नेता को इस कुकर्म के लिए, पेपर लीक कराने के लिए आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उनका खुद का कथन है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं जो बच जाएंगे। हम जैसे लोगों को, छोटे नेताओं को इसमें फंसाया जा रहा है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी की जो इसमें आक्रामक रूप से जो उन्हें काम करना चाहिए था, वो उनकी उपस्थिति वहां पे नजर नहीं आई और वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं इस मुद्दे पे कि भारत को और भारत के युवाओं को, जनजी को, वो एक निष्पक्ष सरकार चलाने के साथ साथ उनको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो देश के। बार बार पेपर लीक होना युवाओं के साथ विश्वासघात है, उनके साथ धोखा है, उनके पेरेंट्स के सपनों के साथ धोखा है। ये सरकार सड़कें तो बना रही है, रोड अच्छे बना रही है, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। युवाओं के लिए इन्होंने सिर्फ रास्ता दिया है तो बेरोजगारी का रास्ता दिया है, अशिक्षा का रास्ता दिया है, और उनके सपनों को कुचल कर, उनके माता पिता के जो सपनों को उन्होंने कुचला है, वो इन्होंने काम किया है। इसके अलावा बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर फेल है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में इस कुकर्म की जांच हो, इस पेपर लीक की जांच हो, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर आगे से कोई पेपर लीक होता है तो उसको लोकतंत्र की हत्या माना जाए और लोकतंत्र की हत्या करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम राणा है और मैं आम आदमी पार्टी की छात्र विंग से स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और ये भाजपा सरकार बात करती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की। पिछले 11 सालों में
ये एक परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं करवा पाए हैं, तो ये क्या बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। और मेरा यही सरकार से और युवाओं से यही निवेदन है कि इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें। जब नेपाल और बांग्लादेश में जैन जी पूरी सरकार को हिला सकते हैं, पूरी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं जैन जी जाग रहे हैं। जैन जियों को समझना चाहिए अब पानी सर से ऊपर आ चुका है, इस सरकार के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। क्या पूरा मामला बताइए।